प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सब ने पाप किया है या हम सब पापी हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में हम एक अपराधी हैं या उसकी नज़रों में। दोस्तों, बाइबल पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 पद में कहती है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि न्यायी अपराधी को दंड ना दे तो न्यायी अन्यायी होगा। हम दंड के अधीन हैं। यदि परमेश्वर आपको 3 साल 3 महीने या 3 दिन के दंड का फैसला दे तो आप उसमें से क्या चुनेंगे? यही विकल्प परमेश्वर ने दाऊद के पाप का रखा। पहला इतिहास 21 अध्याय 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे, या फिर 3 दिन तक यहोवा की तलवार तुझ पर चलती रहे, अर्थात मरी तेरे देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं? आपने शायद इसका उत्तर अब तक सोचा नहीं होगा। दोस्तों, आइए दाऊद के उत्तर को देखें और उससे अपने जीवन के लिए शिक्षा लें कि दाऊद ने इस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया, जो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे जीवन के अंदर। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने दाऊद के जनगणना करने का पाप देखा था। आज हम देखेंगे दाऊद अपना दंड चुनता है। आइए हम पढ़ें पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 7 और 8 पद। यहाँ पर लिखा है, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर दाऊद के सामने दंड चुनने का विकल्प रखता है। पहला इतिहास 21 अध्याय उसके 9 से 12 पद में आइए पढ़ते हैं। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। अब दाऊद की बात सुने, यह बहुत बड़ी बात है। अब तक तो आप मुझसे सहमत हो गए होंगे कि दाऊद एक महापुरुष था। वह आपके और मेरे समान एक मनुष्य था। उसने पाप किया, उसमें अपने दोष थे, परंतु उसने अपना उद्धार नहीं खोया और न ही परमेश्वर के साथ सहभागिता। दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। अब यहाँ एक मनुष्य है जो जनगणना करवा रहा है, क्योंकि उसे मनुष्यों पर भरोसा होने लगा था। अब वह अपने कुकृत्य को समझ रहा है। मेरे विचार में तो अब वह वृद्ध हो गया था और उसे वह युवा चरवाहा स्मरण आया जो एक गोफन और 5 पत्थर लेकर गोलियत से युद्ध करने निकला था। उसे परमेश्वर पर कैसा भरोसा था और उस समय उसकी गवाही कैसी आदर्शवादी थी। दाऊद भी हमारे समान ही एक मनुष्य था। हम परमेश्वर पर उद्धार के निमित्त भरोसा रखते हैं, परंतु समस्याओं के निवारण हेतु उस पर भरोसा नहीं रखते। दाऊद ने अपने शत्रुओं को देखा, वे असंख्य थे, वे राष्ट्र विशाल राष्ट्र थे।
अतः दाऊद सोचने लगा कि उनकी तुलना में उसकी सेना कितनी बड़ी होगी। वह कुछ समय के लिए भूल गया था कि उसका परमेश्वर बड़े से बड़े राष्ट्र, बड़े से बड़े दानों के लिए भी बहुत बड़ा है। वे उसे क्या धमकी देंगे? अतः उसने जनगणना करवाई। मेरे मित्रों, हमने कितनी बार जनगणना की है। हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और अन्य किसी बात पर विश्वास किया। परंतु दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे मनुष्य के हाथों में न पड़ने देना। मैं परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव में परमेश्वर दयावान सिद्ध हुआ था। मुझे चिंता इस बात की है कि हम में से बहुतों ने यह नहीं सीखा है। भजन संहिता 103 उसके 10 और 11 में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर उद्धार के निमित्त दयावान है। आज भटके हुए संसार के लिए उद्धार तैयार है। किस आधार पर? मसीह दया का आसन है। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जी हां, यह प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित का अर्थ दया आसन है। उसके पास दया की बहुतायत है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ न्यायालय में जाना चाहिए और दोष स्वीकार करके दया की भीख मांगनी है। उसके पास बहुत दया है। वह इसी के द्वारा आपका उद्धार करेगा। आपके लिए क्षमा का प्रावधान है। आपको याचना करनी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के विधान में दया अपरंपार है। मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं, उफ, परमेश्वर कैसा भला रहा है। वह आज भी कैसा दयावान है। मेरे लिए ही नहीं वरन संपूर्ण भटके हुए संसार के लिए वह दयावंत है। वह कल रात दंड देने क्यों नहीं आया? क्योंकि वह दयावान है। वह एक दिन आएगा, परंतु वह धीरजवंत है। वह दयावान है। वह मन फिराव का समय देता है। एक पिता अपनी संतान पर कैसा दयावान है, वैसा ही वह भी दयावान है। उसकी दया भविष्य में भी बनी रहेगी। हम निश्चित हो उसकी दया पर निर्भर कर सकते हैं। उसका कभी अंत नहीं होगा। जी हाँ, यह उसका क्षणिक आचरण नहीं है। वह प्रसन्न हुआ और फिर सब समाप्त। यह उसके लिए किताब पढ़कर दया दिखाना नहीं है। भजन संहिता 136 उसके 1 में दाऊद कहने योग्य था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अतः दाऊद स्वयं को परमेश्वर की दया का पात्र बना देता है। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 14 से 17 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी और नान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूं? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूं। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है?
इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। मेरे मित्रों, दाऊद की इस अद्भुत प्रार्थना पर ध्यान दें। वह अपने पाप का पूरा दोष स्वीकार करता है। मैं कहना चाहूंगा कि दाऊद बहुत बदल गया है। जब उसने बतशेबा के साथ पाप किया था, तब वह एक शब्द भी उसकी चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने तो हित्ती उरिय्याह की हत्या का दोष भी किसी और पर थोपना चाहा था। दाऊद ने अपना पाप छिपाना चाहा था। अब वह बदल गया है। उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है। उसकी आत्मा परमेश्वर के समक्ष नंगी खड़ी है। वह परमेश्वर से कहता है, मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए। मेरे मित्रों, दाऊद इस्राएल की जनगणना करता है और परमेश्वर अप्रसन्न होता है। परमेश्वर दाऊद को ही दंड चुनने की स्वतंत्रता देता है। दाऊद परमेश्वर के हाथ में पड़ना उचित समझता है। जनगणना के परिणाम स्वरूप संपूर्ण इस्राएल पर दंड आया, महामारी का प्रकोप। तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसके परिवार को दंड दे, प्रजा को नहीं। अब भविष्यद्वक्ता गाद उसे परमेश्वर का वचन सुनाता है कि ओरनान के खलिहान में वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। मित्रों, जब मैं यरूशलेम में था तब मैं उस खलिहान में गया था। यह स्थान पर्वत मोरियाह पर है और आज वहां ओमर की मस्जिद बनी हुई है। यही पुराने मंदिर का स्थान है। यहां स्पष्ट है कि यह स्थान दाऊद का नहीं, परमेश्वर का चुनाव है और दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप किया। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 19 से 21 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान उस समय गेहूं दांव रहा था। जब दाऊद ओरनान के पास आया, तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। ओरनान अपने खलिहान में गेहूं की दावनी कर रहा था। मैं वहां कटनी के आरंभिक समय में गया था। प्रतिदिन दोपहर वहां हवा चलती थी। मैं अपने होटल के कमरे में बैठकर इस स्थान को, मंदिर के स्थल को, ओरनान के खलिहान को देखता था। वहां हवा चलने की ऐसी ध्वनि होती थी कि हमें अपने कमरे की खिड़की, दरवाजे बंद करने पड़ते थे। दाऊद के युग में इस पवन की प्रतीक्षा की जाती थी। वे गेहूं को ऊपर उछालते थे, जिससे भूसी उड़ जाती थी और गेहूं का दाना नीचे गिरता था। मेरे मित्रों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि पर्वत मोरिया ही वह स्थान है जहां अब्राहम ने इसहाक की बलि की वेदी बनाई थी। इसी पर्वतमाला के दूसरी ओर गुलगाता है, खोपड़ी रूप पहाड़ी जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। जब मैं वहां था तब मैंने उस चट्टान के टुकड़ों का चित्र उतारा था जो दमिश्क तक मार्ग बनाने के लिए निकाली गई थी। यरूशलेम की दीवार इस पर्वत श्रृंखला तक जाती है। वह बहुत ऊंची है। चित्र उतारने के बाद मैं पीछे मुड़ा, 10 कदम चला और गुलगुता का चित्र लिया। गुलगुता भी उसी पर्वत श्रृंखला पर, उसी ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला मुख्य मार्ग बनाने तक अटूट थी। परमेश्वर ने ओरनान का खलिहान चुना क्योंकि यह वही स्थान जहां अब्राहम ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी।
परमेश्वर भावी मंदिर के बलिदान और पाप रोचक परमेश्वर के मेमने की बलि को देख रहा था। हम पहला इतिहास 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलियान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। ओरनान बड़ा उदार हृदय का था। उसने अपना खलिहान ही नहीं, गेहूं और लकड़ी तथा बैल भी निर्मोल देने की इच्छा व्यक्त की कि मेल बलि होम बलि चढ़ाने में काम आए। परंतु दाऊद ने क्या कहा, सुनिए। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंत मेंत का होम बलि चढ़ाऊंगा। दाऊद ने परमेश्वर के लिए भी वस्तु सेंत मेंत लेने से इनकार कर दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तौल दिया। दाऊद ने खलिहान की पूरी कीमत चुकाई। पहला इतिहास 21 अध्याय के 26 में लिखा है, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। मेरे मित्रों, दाऊद ने बलि चढ़ाई और स्वर्ग से अग्नि उतरी, अर्थात परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार की। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। ध्यान दीजिए, दंड रुक गया, परंतु गुलगुता पर दंड ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर में भाला घोंपा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं भाले के घाव से होकर परमेश्वर के हृदय में प्रवेश किया। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होम बलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। मेरे मित्रों, मैं आपको यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। दाऊद ने वाचा का संदूक उस स्थान पर रखा जहाँ मंदिर का भावी निर्माण होना था और उसने वहाँ बलि चढ़ाई। यही वह स्थान था जहाँ परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करने आता था। अब वह स्थान बलि चढ़ाने का स्थान बन गया था। देखिए, दाऊद तो समझ गया, परंतु हमारे कलीसिया के सदस्य आज समझ नहीं पाते हैं। दाऊद ने यह वेदी बनाई और होम बलि चढ़ाई। होम बलि मसीह के व्यक्तित्व का प्रतीक है। तदुपरांत उसने मेल बलि चढ़ाई जो मसीह हमारी शांति का प्रतीक है। मसीह ने क्रूस के लहू द्वारा शांति स्थापित की। मसीह यीशु हमारी शांति है। उसने हमारे लिए अपना लहू दया आसन पर छिड़का है। वह हमारा महान महायाजक है। वह स्वर्ग में चढ़ गया और स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं कि परमेश्वर के पास पहुंचा जाए। जी हाँ, दाऊद इस भेद को समझ गया था,
अतः उसने परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। इस्राएल में महामारी फैली हुई थी। दाऊद ने देखा था कि एक स्वर्गदूत यरूशलेम पर तलवार खींचे खड़ा है। दाऊद परमेश्वर को बलि चढ़ाकर पुकारता है। उसने क्या याचना की? दया की। परमेश्वर दया का दाता है, प्रेम भरी दया का। परंतु क्या आप जानते हैं कि वह दया के कारण हमारा उद्धार नहीं करता है? परमेश्वर सिर्फ विशाल हृदय का नहीं हो सकता, वह भावनात्मक बूढ़ा सज्जन नहीं है। दंड तो चुकाना ही होगा, पाप का निवारण तो करना ही होगा। परमेश्वर न्यायोचित भी है, इसलिए वह केवल अपनी दया के कारण हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा, अपने प्रेम के कारण हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के मन में प्रेम है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमारा उद्धार कर दे। निश्चय ही वह हमसे प्रेम करता है, वह हम पर दया दर्शाता है, परंतु मात्र इसी से वह हमारा उद्धार नहीं करता है। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तो हमारे पाप का दंड चुकाना होगा। परमेश्वर रात के अंधेरे में पीछे के द्वार से हमें चुपचाप स्वर्ग में नहीं ले लेता है। वह स्वर्ग के अवरोध गिरा नहीं सकता। पाप का निवारण आवश्यक है। वह आंख बंद करके हमारा उद्धार नहीं करेगा। हम उसके समक्ष पापी हैं और दंड दिया ही जाएगा। इसी दंड को भोगने के लिए मसीह यीशु आया था। जी हाँ, वह हमारा प्रायश्चित अर्थात हमारा दया आसन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, प्रायश्चित के साथ यीशु के पास आइए, क्योंकि वही आपको क्षमा कर सकता है। प्रभु आप सबकी सहायता करे और आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है A 3। 20वें अध्याय में दाऊद और उसकी सेना ने 3 मुख्य योद्धाओं को मार गिराया था। आज का प्रश्न है, दाऊद ने अपने पाप का दंड प्राप्त करने के लिए किसके हाथों में जाने का चुनाव किया? A अकाल, B युद्ध, C विरोधियों, D परमेश्वर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, क्या आपने देखा कि परमेश्वर हमारे अपराधों का दंड देता है? इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 31 पद में वचन इस प्रकार कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और निर्गमन 34 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। प्रियो, क्या आपने अपने जीवन में इस बात को सुना कि हम अपने पापी जीवन में शांत नहीं रह सकते हैं? हमें परमेश्वर के साथ हमारे पाप के लिए मेल मिलाप आज करना होगा। परमेश्वर ऐसे ही किसी को भी उद्धार या मुक्ति नहीं दे सकता, और बिना प्रायश्चित परमेश्वर का कोप शांत नहीं हो सकता। यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू से हमारे पापों का दाम चुका दिया है।
जो इस बात पर विश्वास करे और यीशु को अपनाए, उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। इसलिए आइए हम उसके पास चलें, उसके पास जाएं। और ये वो समय है जब परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर चलें। यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना हाथ उठाया है तो वो आपको क्षमा करने और छोड़ देने की भी सामर्थ्य रखता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि किस प्रकार दाऊद ने जो निर्णय लिया वो दूसरों के हाथों में पड़ने से बेहतर आपके हाथ में पड़ना उत्तम बात समझा, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। उसका क्रोध सदा बना ना रहेगा और इसलिए उसने वो उत्तम निर्णय लिया जो आज हमारे लिए आवश्यक है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आज जब वे ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब उन्हें एक कठिन चुनाव करना है कि वे किस ओर जाएं, तो प्रभु आप अनुग्रह करें कि उनका मन केवल आप में ही धीरज धरा रहे। चाहे वे आपसे दंडित क्यों ना हो, लेकिन वे आपकी ओर ही फिरे, क्योंकि आप ही हैं जो दंड भी देते हैं और पश्चाताप भी करवाते हैं। आप ही हैं जो दंड देते हैं और हमें उसके बाद क्षमा भी करते हैं, क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। ऐसे दयालु परमेश्वर की ओर फिरना एक उत्तम बात हमारे जीवन के लिए है। हम प्रार्थना करते पिता, हमारे सभी दर्शकों को ऐसे निर्णय लेने की समझ और बूझ प्रदान करें। आदर और महिमा आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के इस अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने आज आशीषों को प्राप्त किया है और कोई निर्णय लिया है तो कृपया 0444-908-1246 पर मिस कॉल देकर हमें बताएं, या फिर 9654-33397 पर फ़ोन मैसेज के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और जी हाँ, अपने जीवन में सही निर्णय लें, परमेश्वर को आधार बना करके। धन्यवाद।